कराची में आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम ज्यादा कीमत पर मिलेगी तो आटा कैसे सस्ता फरोख्त करें। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, शहर कायद में आटे की कीमतों की बात हो रही है तो आटे की कीमतें भी सरकारी जो निर्ख मुकर्रर किए गए हैं उस पर दस्तयाब नहीं है। जब के शहर में जो मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट में आटा दस्तयाब है, चाहे वो चक्की का हो चाहे वो फ़ाइन आटा हो। इस वक्त हम एक आटे की चक्की पर मौजूद हैं लैंजेरिया के इलाके में और एक ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सरकारी रेट पर इनको आटा दस्तयाब है चक्की का या फिर इनको महंगा मिल रहा है आटा। दुकानदार अपने हिसाब से बेचता है और जो ख़रीदार लेने वाला आता है तो वो उसका इशू होता है। महंगाई इतनी है, पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है। अब खाने गरीब आदमी की मतलब कि क्या सैलरी होगी और क्या वो खाएगा पिएगा। आटे की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब खा पी सके। ये खरीदार मौजूद, उनका ही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। कमिश्नर कराची को चाहिए कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनकी वो फ़ाल हों ताकि वो दुकानों पर जाएँ, चक्कियों पर जाएँ और जाके वहाँ पर देखें कि 145 रुपये जो सरकारी कीमत है उसके बजाय 160 या 170 रुपये में आटा जो है क्यों फ़रोख्त किया जा रहा है। और कीमतों के जो है कंट्रोल वो बहुत लाजमी है ताकि गरीब आदमी भी 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सके। मुल्तान में आटे की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं। इस वक्त आम मार्केट में चक्की आटा 130 से 135 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि फ्लोर वेल का आटा जो है वो 1700 से 1800 रुपये फ़ी थैला हो चुका है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और शहरियों का एक ही मुतालबा है कि इंतज़ामिया शहर में आटे की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। शहरी हमारे साथ मौजूद है। चक्की आटा लेने हैं वो 130 रुपए किलो है। उनसे कोई यार करना तो सस्ती होगा, भाई हमें तो मिल नहीं देगा, हमें जो महंगी करना मिले हम तो महंगी देंगे। वहाँ से वो थैले का आटा पूछने गया वो 2000 रुपये का आटा का 15 किलो का, वो पहले 700 का था, अब वो 2000 का दे रहे हैं। मार्केट में आटे की कीमतों में आए रोज इजाफे की वजह से न सिर्फ जो चक्की मालकान है वो परेशान नजर आ रहे हैं, बल्कि जो ग्राहक है वो भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि आटा जो है इस वक्त खासा महंगा हो रहा है और जो गंदम का रेट है वो भी साथ साथ बढ़ रहा है। फैसलाबाद में आटे और मैदे की कीमतों के बाद अब रोटी और नान की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। रोटी जो पहले 15 रुपए की मिल रही थी अब उसकी कीमत 20 रुपये होगी और इसी तरह जो नान पहले 25 रुपये का मिल रहा था अब उसकी कीमत 30 रुपये कर दी गई है। तो एक शहरी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर रोटी और नान वगैरह लेने आए हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले आपने देखा होगा कि पेट्रोल बढ़ गया है। अब एक रोटी की कसर थी वो भी इन्होंने पूरी कर दी है। ठीक है, रोटी पहले 14 रुपए की थी, अब जो है वो 20 रुपए की दे रहे हैं। बढ़ा ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। जब करनी हो तो उसके बाद जो है वो 1-2 रुपये जो है वो सस्ती कर देती है। ये जो कर रहे हैं टोटली गलत है। आटे और जो मैदे की कीमतों के बाद रोटी और नान की कीमतें जो बढ़ गई हैं, इससे यकीनन आम शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो देख रहा है कि किस तरह जो है वो ये इनकी कीमतें जो है वो कम हो, क्योंकि रोटी और नान जो है वो हर एक के इस्तेमाल में है। तो अब इंतज़ामिया को चाहिए कि फिलफौर इस तरफ जो है वो कार्रवाई करे, उनकी कीमतें जो है वो कम करे।